हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। फिर तो मुझे ये 2 करोड़ का लोन मिल सकता है। अरे मिलेगा मेरी जान, 2 करोड़ क्या 4 मिलेगा। तू चीयर्स कर, चीयर्स। लोन एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ, फिर तो मुझे ये 2 करोड़ का लोन मिल सकता है। अरे मिलेगा मेरी जान, 2 करोड़ क्या 4 मिलेगा। तू चीयर्स कर, चीयर्स। अनुज को नौकरी से निकाल दिया गया है बेटा। मुझे पापा जी से बात करनी। हेलो पापा जी। सिमो, सिमो बेटा, मैं तुझे ही याद कर रहा था। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ बेटा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं। जी पापा जी, आप फिक्र मत करो, मैं भी आ रही हूँ। अभी मुझे पापा जी के पास जाना पड़ेगा। इस वक्त? हाँ, मैंने पापा जी से बात करी, मुझे उनकी आवाज में कुछ लगा। बहुत परेशान है, उनको मेरी जरूरत है। मैं जा रही हूँ। यार अब तो मुझे अपना ड्राइवर रख लो। मुझे तो वैसे ही बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने का बड़ा शौक है। राजीव जी, एक बात बताइए, आप मेरे ड्राइवर होंगे या पार्टनर? अब देख, तू सेठी से सेठ बन जाएगा तो मैं तेरा ड्राइवर बन जाऊंगा, रहूंगा तो पार्टनर ही। क्या बातें करते? टेबल का ये
पापा जी अभी अभी हाँ हाँ बेटा जी, मैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। मेरा बेटा ख्वाब बुन रहा है, अपने ही बाप को ठगने के मंसूबे बना रहा है। लेकिन बेटा अनुज, अपने जीते जी तो मैं तुझे तेरे मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने ये घर अपनी बेटियों के नाम कर रखा है। अब तू चाहे नकली पेपर्स बनवा या कुछ भी कर, ये घर तेरा कभी नहीं हो सकता। और मैं ये सब सिम्मू को बता देने वाला हूं। तुम्हें यही शिकायत रही है ना कि जितना प्यार मैंने सिम्मू को दिया है तुम्हें क्यों नहीं दिया? इसलिए कि तुमने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। अपने इकलौते बेटे से मुझे भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों पर, मैंने तेरी हर गलती माफ की, हर कदम पर हिम्मत दी, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत को नकारा। क्योंकि तुम्हें तो ईमानदारी और मेहनत से कुछ करना ही नहीं था, आगे बढ़ना ही नहीं था। अब तुम्हारे बाप का घड़ा भर गया है, और अगर आज मैंने तुम्हें नहीं सुधारा तो मुझे इसका अफसोस सारी जिंदगी रहेगा। और ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, सुधर जाओ। और अगर इसके बाद तूने कोई भी गलत कदम उठाया तो सीधे जेल। और पुलिस के हवाले तुम्हें मैं खुद करूंगा। और खबरदार, जो तुमने मेरे घर की तरफ गंदी नजर से देखा भी तो सिम्मी दी, तो आप सिम्मी दी से मेरी शिकायत करने जा रहे हैं? तो ठीक है, हाँ हूं मैं एक नालायक इंसान। अरे निकम्मा क्या पापा जी, मैं एक घटिया इंसान हूं। और जो भी हूं ना, आपका ही खून हूं। लेकिन मुझे एक घटिया इंसान बनने पे मजबूर आपने किया है। मेरे सारे सपनों को आपने कुचला है, कभी अपने उसूलों का वास्ता देकर तो कभी अपनी खुददारी का वास्ता देकर। और इस सब में मुझे क्या मिला पापा जी? मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं आपका बेटा बनूं, आपके घर में पैदा हूं। तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? तूने मेरा हाथ पकड़ा? तेरी ये मजाल? हट! ये क्या कर दिया यार? ये पापा जी! पापा जी! पापा जी! पापा जी! पापा जी कैसे गिरे? अनीता,
पानी लेकर आओ। अरे देख क्या रही हो, पानी लेकर आओ ना। जाओ। पापा जी डॉक्टर से मेरी एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। अभी पता नहीं क्या हो गया इनको। क्या हुआ पापा जी को? क्या हुआ था ऊपर? मेरी नौकरी के लिए किसी से बात की थी इन्होंने, यही बताने ऊपर आए थे। पापा जी आगे खोलो। पापा जी कहीं कहीं पेड़ तो नहीं फिसल गया? भाई उनको उठाने में मेरी मदद तो करो। एम्बुलेंस आ रही है, मैंने अभी फोन कर दिया। ने ऑटो क्यों रोका? अरे मैडम एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा हूँ। आप जल्दी चलाइए। आप लोग यहीं रुकिए। आंटी जी आप बैठ जाइए। ये सब क्या कर डाला? पापा जी को ऊपर से धक्का दे दिया। बेवकूफ है क्या? पापा जी, पापा जी, पापा जी, आपके पास आ गई। कहाँ हो पापा जी? मिसेस सेठी, कंडीशन सीरियस है, कहीं ना कहीं इन्हें हैमरेज है, इससे पैरालाइज भी हो सकते हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। संभालिए अपने आप को मां। क्या हुआ? मर गया? मिली, आई मीन फोन डेड हो गया क्या? भाई मुझे अपना फोन दो, मुझे सिमिति को फोन करना है। मेरी खबरदार तूने अगर सिमी को कुछ भी बताया तो मैं उसका साया भी इन पर नहीं पड़ने दूंगी।
मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं। पापा जी ने मुझे यहाँ बुलाया और खुद क्यों नहीं आए? मुझे हमेशा यहीं पर तो मिलते हैं वो। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता देना। वो नमस्ते आंटी जी। हौसला रखिए, माता रानी सब ठीक करेगी। नीतू नहीं आई? वो उसकी तबीयत जरा नाजुक थी तो मैंने सोचा। और सिमी? माँ ने मना किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि सिमी का सारा भी पापा जी पे। लेकिन परजाई जी, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। ये पापा जी की धड़कन है माँ। ये जानने के बाद भी आप उन्हें यहाँ आने से रोक रही है। देखो जी, भाभी जी ठीक ही तो कह रही है। सिमी आ भी जाती तो क्या कर लेती। चाची जी, अंकल जी की तबीयत तो उस दिन से खराब है जिस रात ओमी घर आया था। और ओमी घर क्यों आया था? सिमिदी की वजह से। पता नहीं क्या जरूरत है सिमिदी को भी नीतू की जिंदगी में दखल देने की। हर बात को बस बिगाड़ना जानती है सिमिदी। और मिली, आंटी जी और हम सब यही चाहते हैं ना कि अंकल जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सिमिदी को फोन करके या उन्हें बुलाकर। मिली, मैंने सिमी को घर से बाहर निकाल दिया है। फिर भी अगर तुझे उसके पास जाना है, बताना है तो जा। लेकिन अगर तुझे अपने पापा जी के पास रहना है, साथ रहना है, तो चुपचाप खड़ी रह जा, समझी? सिमी, अभी पापा जी ने मुझे यहाँ बुलाया था। पापा जी नहीं है, वो खुद क्यों नहीं आए? जरूर कोई परेशानी है। मुझे पापा जी से मिलना है। मुझे घर जाना है, मैं पापा जी से मिलूंगी। चलो भी। किसके घर? कौन से घर? वही जहां तुम्हें फिर से बेइज्जत कर दिया जाएगा। देखो सिमी, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूं, लेकिन सिमी मैं तुम्हें और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। अभी तुम? हाँ सिमी, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेइज्जती है। तुमने जब जब वहां जाने की या उनसे मिलने की बात की, मैंने तुम्हें रोका नहीं। आज रात जब मैंने हमारी नई जिंदगी की यादगार रात मनाने की कोशिश की, तभी फिर से अचानक तुमने वहां जाने की बात कर ली। मैं चुप रहा। सिमी,
अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ खुशी के पल बिताना चाहूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? सिमी, हमेशा के लिए तो तुम्हारा परिवार हमारे प्यार के बीच तो नहीं आ सकता ना? तुम क्या कह रहे हो अभी? मैं बिना पापा जी से मिले, उनसे बात करे, मैं अपने घर मैं ढाबे पे नहीं आऊंगी अभी। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें उस ढाबे में हमारे कमरे को घर बुलाने में हिचकिचाहट हो रही है ना? ठीक है सिमी, शायद कमी मुझ में ही है। शादी के बाद मैं तुम्हें घर नहीं दिला पाया, इसीलिए तुम अपने घर जाने की इज्जत रख रहे हो। जाओ सिमी, लेकिन मैं नहीं आऊंगा।